दोस्तों, आपने बैंडिट क्वीन फूलन देवी का नाम तो सुना ही होगा क्योंकि यह नाम काफ़ी समय पहले बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में रहा था और इस नाम के लिए कोई भी अनजान नहीं है। 14 फरवरी 1981 चंबल की डकैत फूलन देवी उत्तर प्रदेश के बेमई गांव में पहुंची। बैंडिट क्वीन फूलन देवी के गैंग के डाकू गांव को चारों तरफ से घेर लेते हैं और गांव में बहुत ही ज़्यादा लूटपाट मचाते हैं और गांव में एक दहशत सी फैल जाती है क्योंकि उस समय डाकुओं का आतंक था। दोस्तों, फूलन देवी की डकैत जो कि एक गैंग को लेकर पूरे गांव में आते हैं और लूटपाट मचाते हैं और लूटपाट मचाने के बाद जब वे गांव वालों को लूट लेते हैं तो गांव में सभी गांव वालों को वे एक चौराहे पर खड़े करते हैं जिसमें से 20 राजपूतों को गोलियों से उड़ा दिया जाता है। हाथ में फोन लिए फूलन देवी कहती है अपने फोन से कि ओ गांव वालों, बता दो कि मेरे दुश्मन कहाँ हैं। फूलन देवी गांव वालों को धमकाती है और डराती है और कहती है लाला राम गैंग को कौन खाना देता है, मुझे बता दो, मैं तुम्हें सबको छोड़ दूंगी वरना कोई भी नहीं बचेगा। फूलन देवी गैंग के डकैत गांव में जमकर लूटपाट मचाते हैं और गांव में जमकर दहशत फैलाते हैं और लोगों के घरों में लूटपाट करते हैं और सारा जो भी सामान मिलता है उसे लूट कर ले जाते हैं और बैंडिट क्वीन के इशारे पर ये सारा काम चलता है। ये उस समय चर्चा में आया था। गांव के लोगों में दहशत थी और बैंडिट क्वीन के गैंग वालों ने सभी लोगों को चौराहे पर इकट्ठा करके उसमें से 22 राजपूतों को गोलियों से भून दिया था, जिसमें से सभी लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन उसमें एक बंदा जो कि आंखें बंद करके पड़ा हुआ था, उसे गोली लगी थी और उसकी सांसें चली थी। इसका नाम था जंतर सिंह और जंतर सिंह को हॉस्पिटल रेफर किया गया और यह था बेहमई कांड जो कि फूलन देवी के नाम से जाना जाता है। एक नरसंहार था जो कि बैंडिट क्वीन फूलन देवी के नाम से जाना जाता है। उस समय उसकी सांसें चल रही थी और वह बना बैंडिट क्वीन केस का एक चश्मदीद गवाह जो कि बैंडिट क्वीन के लिए मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर दिया। दोस्तों, बैंडिट क्वीन के इस नरसंहार से जनता पर बहुत ज्यादा असर पड़ा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बीपी सिंह ने तुरंत इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनको इस घटना में बहुत ही ज्यादा अवहेलना झेलनी पड़ी और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, आखिर बैंडिट क्वीन फूलन देवी लाला राम गैंग से क्या बदला लेना चाहती थी और क्या था कि वह लाला राम गैंग को ढूंढ रही थी। दोस्तों, बैंडिट क्वीन फूलन देवी का जीवन बचपन से ही संघर्ष भरा रहा। उन्होंने बचपन में ही बहुत ही ज्यादा संघर्ष किया। वह गोराहा का पूर्वा गांव में रहती थी और उनका घर बहुत ही ज्यादा गरीबी से घिरा हुआ था। उनके 4 भाई बहन थे जिनमें वह सबसे बड़ी थी और वह 12 साल की ही थी जब उनके पिता ने उनकी शादी एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कर दी और उनके पति का नाम पुट्टीलाल था। पुट्टीलाल से शादी के बाद पुट्टीलाल ने उन्हें बहुत ही ज्यादा यातनाएं दी और कम उम्र में ही पुट्टीलाल ने उनके साथ रेप किया, तो उनका यह जीवन बहुत ही ज्यादा दुखदपूर्ण था। दोस्तों, बैंडिट क्वीन फूलन देवी से जब पूछा गया कि आप चंबल की सबसे बड़ी डकैत क्यों बनी, तो बैंडिट क्वीन ने जवाब दिया कि शायद मेरी किस्मत को यही मंजूर था। दोस्तों, फूलन देवी साल 1989 ईस्वी में जब चंबल की डकैत बनी, उस समय बाबा गुजर का आतंक चलता था और वह बहुत ही बड़ा गैंगस्टर और एक डकैत था। उस समय बाबा गुजर और विक्रम मल्ला 2 लोगों का गैंग चलता था जिसकी गैंग में फूलन देवी शामिल हुई और उस गैंग की सबसे बड़ी लीडर बनी फूलन देवी। फूलन देवी विक्रम मल्ला के साथ में जब गैंग को ज्वाइन किया, उस समय बाबा गुजर और विक्रम मल्ला के बीच काफी ज्यादा झगड़ा हुआ। दोस्तों, एक रात बाबा गुजर फूलन देवी के साथ जबरदस्ती करता है और उनको परेशान करता है। जब ही वहां पर विक्रम मल्ला आ जाता है और दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है और लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि विक्रम मल्ला बाबा गुजर को गोली मार देता है और खुद गैंग का लीडर बन जाता है और वह फूलन देवी को भी अपनी गैंग में शामिल करके फूलन देवी को हथियार चलाना सिखा देता है। जब यह घटना घटी, उसी समय इस गैंग के 2 और सदस्य श्री राम ठाकुर और लाला राम ठाकुर जेल में मौजूद थे। उस समय वह जेल से रिहा हुए थे। उनको जब यह पता चला कि बाबा गुजर की हत्या हो गई है और एक लड़की के चक्कर में विक्रम मल्ला ने बाबा गुजर को गोली मार दी है, तो उन्होंने अपने राजपुताना समाज के साथ में खड़े होकर यह बात उनको नागुजार गुजरी और उन्होंने विक्रम मल्ला से बदला लेने की बात कही क्योंकि उन्होंने एक नया गैंग खड़ा किया जिसका नाम लाला राम गैंग पड़ा। दोस्तों, गांव में रह रहे पूरे समाज में 22 राजपूत जो कि फूलन देवी को जिन लोगों ने प्रताड़ित किया और जिन लोगों ने फूलन देवी के साथ रेप किया, फूलन देवी ने उन्हें अपने मान सिंह गैंग मल्ला के साथ मिलकर विक्रम मल्हार के साथ मिलकर चौराहे पर खड़ा होकर 22 राजपूतों को गोलियों से भून दिया, जिनमें से एक बच गया और वह बना फूलन देवी
केस का चश्मदीद गवाह। दोस्तों, लालाराम गैंग और मल्ला बागियों का गैंग, जो कि विक्रम मल्ला का गैंग था, दोनों गैंगों में जमकर रक्तपात हुआ और काफी हत्याएं हुई। विक्रम मल्ला मारा गया और लालाराम गैंग फूलन देवी बैंडिट क्वीन को बहमई गांव ले गई, जहां फूलन देवी को 3 हफ्तों तक कैद खाने में कैद रखा गया और उसके साथ में 3 हफ्ते तक यौन शोषण किया गया और उसको बहुत ही ज्यादा परेशानियां दी गई और यातनाएं दी गई। कहा जाता है कि गांव के इसमें 3 दर्जन से ज्यादा लोग शामिल थे। फिर फूलन देवी की जिंदगी में आया एक नया मोड़ और उसे मिला एक नया दोस्त। दोस्तों, बैंडिट क्वीन फूलन देवी को इतना ज्यादा शोषण किया गया और यातनाएं दी गई कि वह अपनी जिंदगी से निराश होकर मरना चाहती थी, लेकिन वहां पर आया विक्रम मल्ला गैंग का एक सदस्य मान सिंह मल्ला, जो कि फूलन देवी को वहां से निकाल कर ले गया। और दोस्तों, जन्म हुआ बैंडिट क्वीन फूलन देवी का, जो कि चंबल की सबसे बड़ी डाकू के रूप में उभर कर सामने आई और बहुत ही ज्यादा कठोर दिल और बहुत ही ज्यादा यातनाएं सही हुई चंबल की नंबर 1 की डाकू फूलन देवी समाज के सामने एक नए चेहरे के रूप में प्रकट हुई। दोस्तों, बेमई नरसंहार केस का चार्ज एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी को दिया गया। उस समय राजेंद्र चतुर्वेदी एसपी थे वहां के और उनपे बहुत ही ज्यादा प्रेशर था फूलन देवी और उसके गैंग को अरेस्ट करने के लिए। दोस्तों, उस समय एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी पे इतने ज्यादा प्रेशर था कि वो अकेले ही जंगल में बैंडिट क्वीन की तलाश में चले गए और उन्हें वहां मिला मलखान सिंह। जुलाई 1982 में उन्होंने मलखान सिंह को समझाया और बैंडिट क्वीन फूलन देवी को भी समझाया कि सरकार के आगे सरेंडर कर दें। सरकार के आगे सरेंडर की बात सुनकर मलखान सिंह की समझ में आ गई और उसने अपने सभी साथियों के साथ सरेंडर कर दिया। जब उसने सरेंडर किया, उस समय ऐसा लग रहा था जैसे कोई ओलंपिक विजेता कोई बड़ा मेडल, गोल्ड मेडल जीत के हमारे देश में वापस आया हो। दोस्तों, उस समय एसपी चतुर्वेदी पे इतना ज्यादा प्रेशर था कि वह बैंडिट क्वीन फूलन देवी के पास यह आशा लेकर गए कि वो भी अपने आप को सरेंडर कर दें। तो बैंडिट क्वीन फूलन देवी ने चतुर्वेदी से कहा कि इसकी क्या गारंटी है कि जेल में मुझे मारा नहीं जाएगा और मेरा एनकाउंटर नहीं किया जाएगा। तो एसपी चतुर्वेदी ने उनके हाथ में अपने बालक को रखकर कहा कि ये लो मेरा बेटा, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं अपना बेटा तुम्हारे पास गिरवी रख कर जा रहा हूँ। तो फूलन देवी इस पर मान गई और उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। लेकिन दोस्तों, फूलन देवी ने सरेंडर तो कर दिया, लेकिन उनकी कुछ शर्तें थी कि क्योंकि वह जानती थी कि बेईमानी नरसंहार के कारण उत्तर प्रदेश पुलिस उससे बहुत ज्यादा भड़की हुई है और कहीं उसको जेल में गोली ना मार दी जाए। उस समय मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने फूलन देवी को आश्वासन दिया कि उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा और उन्हें बहुत अच्छी तरीके से सरेंडर कर देना चाहिए। उनको मैं आश्वासन देता हूं कि जो वह सोच रही हैं ऐसा उनके साथ कुछ भी नहीं होने वाला है। और दोस्तों, मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के आश्वासन के बाद बैंडिट क्वीन फूलन देवी ने अपने आप को सरेंडर कर दिया और वह उत्तर प्रदेश जेल चली गई। दोस्तों, बैंडिट क्वीन फूलन देवी पर 22 हत्या, 30 डकैती और 18 अपहरण का केस चला और उन्हें 11 साल तक जेल में रहना पड़ा और 11 साल की सजा काटी। दोस्तों, वर्ष 1993 में जब मुलायम सिंह की सरकार बनी, उस समय वह एक बड़ा फैसला लेते हैं और बैंडिट क्वीन फूलन देवी पर लगे सभी आरोपों को वापस ले लिया जाता है, जिसकी वजह से सन 1994 में फूलन देवी की रिहाई होती है और उन्हें एक नया जीवन मिलता है। दोस्तों, जिसके बाद फूलन देवी ने उमेद सिंह नामक व्यक्ति से शादी की और वर्ष 1996 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से जीत हासिल की और उनको एक नया अवतार मिला और वह समाजवादी पार्टी से मिर्जापुर की नई सांसद के रूप में नियुक्त हुई और वह अशोका रोड स्थित दिल्ली में रहा करती थी, जो कि उनका एक भव्य मकान। दोस्तों, बैंडिट क्वीन फूलन देवी का स्क्रीन पर एक भाषण रिलीज हो रहा था कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन सांसद बनूंगी और इतनी परेशानी और यातनाएं सहने के बाद मैं जिंदा रहूंगी और इतना बड़ा नरसंहार होने के बाद में शायद मैं जीवित रह सकती हूँ। और वह एक नई सांसद के रूप में जनता के सामने उभर कर आई और उन्होंने अपनी जाति के लोगों को आश्वासन दिया और उन्हें आगे लाने तक की प्रेरणा में उन्होंने अपना फुल बहुमत और फुल साथ दिया। दोस्तों, फूलन देवी बैंडिट क्वीन ने 1999 में एक और नया चुनाव जीता, लेकिन इसी टर्म के बीच उनकी हत्या हो गई। दोस्तों, 25 जुलाई 2001
में फूलन देवी बैंडिट क्वीन को उनके घर के ही सामने एक शेर सिंह राणा नाम के व्यक्ति ने गोली मार दी और उनकी हत्या कर दी गई। और जब शेर सिंह राणा से पूछा गया तो उसने कहा कि यह बेमई नरसंहार का बदला है और यह बदला उन्होंने बैंडिट क्वीन फूलन देवी से ही लेना सीखा है। तो दोस्तों, यह थी बैंडिट क्वीन फूलन देवी की कहानी। तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या बैंडिट क्वीन फूलन देवी को डकैत बनाने में उस समय उस दौर के पिछड़े हुए समाज का ही हाथ था? क्या बैंडिट क्वीन फूलन देवी को उन यातनाओं से होकर गुजरना पड़ा जो एक छोटे से जमाने में और छोटे से उम्र में एक इंसान को नहीं मिलनी चाहिए? तो दोस्तों, क्या फूलन देवी उस समय की सबसे बड़ी चंबल की बैंडिट क्वीन डकैत के रूप में क्यों प्रकट हुई और ऐसा क्या हुआ था फूलन देवी के बीच? इस कहानी में हमने आपको सारा माजरा समझा दिया है और सारी घटनाओं से हमने आपको व्यक्तिगत किया है। तो दोस्तों, फूलन देवी बैंडिट क्वीन का जीवन बहुत ही ज़्यादा संघर्षशील रहा और उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा यातनाएं सही। तो दोस्तों, मिलते हैं न्यू वीडियोज के साथ। जब तक के लिए सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार।